सो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और आदमी बिहार के ही हैं, जो कि कहाँ से? आप बिहार से? सहरसा जिला। बिहार में सहरसा जिला से हैं। और इनसे हम बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी इतना क्यों है और क्यों इतना घटिया शिक्षा व्यवस्था है कि बिहार से लोग बेरोजगारी के लेकर के दूसरे राज्य जाते हैं कमाने के लिए। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नॉर्थ बिहार सहरसा जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आप हमको बताइए कि आप यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में एक्चुअली मैं जॉब के पर्पज से आया हूँ। एक यू नो द पीपल, सो दिल्ली इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसीलिए मैक्सिमम पीपल जो है यहाँ प्रेफर करते हैं यहाँ आकर के अपना कुछ इस्टेब्लिश हो जाएं, सेटल हो जाएं। तो बिहार से लोग यहाँ सेटल होने के लिए क्यों आते हैं? बिहार में व्यवस्था क्यों नहीं है इस प्रकार का कि बिहार में सेटल हो सके, अच्छे ढंग से अच्छा जॉब मिल सके, अपने परिवार के साथ रह सके? बिहार से यहाँ आप क्यों आए हैं? क्यों बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है कि दिल्ली में आपको व्यवस्था मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? एक्चुअली रीज़न ये है कि बिहार में राजनेताओं ने जो है बिहार की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा वर्ष कर रखा है, डिटोरिएशन हो गया है शिक्षा व्यवस्था में। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक ग्रेजुएशन, एमकॉम, एमएससी, सभी सारी डिग्रियां जो हैं, मतलब शिक्षा व्यवस्था बैडली डैमेज हैं। और दिल्ली में यही है। सो मतलब हर तरह की मतलब प्लेटफॉर्म मिलते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों को भी एक आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है। ये प्लेटफॉर्म बिहार के अंदर नहीं मिल पाती है। तो आखिर क्यों बिहार के अंदर नहीं मिल पाती है? बिहार के राजनेता नहीं दे पा रहे हैं कि आप लोग बिहार के एक अच्छे नेता नहीं चुन पा रहे हैं, इसी कारण से आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिहार में नहीं मिल रहा है? इसमें क्या है, सो मतलब सिस्टम जो है कम्प्लीटली डैमेज है बिहार के अंदर। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर राजनेता हो, उन लोगों के पास मतलब दिल के अंदर जागरूकता नहीं है। सो यहाँ के मतलब युवा युवतियाँ, बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ लिख के कुछ अपना नाम कमाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें। तो अभी तो जैसा कि बता रहे हैं कि बिहार में जैसा कि चल रहा है कि बिहार में एजुकेशन बहुत सुधर गया है, सब बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि मतलब बिहार में नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं फिर भी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिहार में एजुकेशन डैमेज है? और जहाँ तक मैक्सिमम मेरे नॉलेज का अप्रोच है, मैंने तो यही ऑब्जर्विंग किया है स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि मैंने भी क्लास 1 से लेकर के टिल ग्रेजुएशन तक बिहार से ही एजुकेशन ली है। ग्रेजुएशन मैंने पास आउट किया है बिहार से। अच्छा, ग्रेजुएशन पास किया? किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन था आपका? मेरा स्पेशलाइजेशन था साइंस, बीएससी साइंस, जूलॉजी। बीएससी साइंस से है, फिर भी दिल्ली में कमाने के लिए आ रहा है। 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली कमा सकते हैं आप। इतना पढ़े लिखे होकर भी बिहार से दिल्ली आए हैं 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए, मात्र 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए बिहार से दिल्ली आए हैं। और आप क्यों ऐसा हो रहा है कि बिहार से लोग जो है, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो अभी तो हम लोगों के पास ऑप्शन है कि एक अच्छा नेता चुन सके बिहार में। तो अभी जो है निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं हमारे जो जाने पहचाने यूट्यूबर है मनीष कश्यप भी। और क्या मनीष कश्यप को एक बदलाव के रूप में देख रहे हैं आप? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है मनीष कश्यप जो डेफिनेटली मतलब चेंजिंग लाएंगे, बदलाव लाएंगे बिहार के अंदर, क्योंकि हर किसी को फ्रेश चेहरे को भी एक चांस मिलना चाहिए, एक ब्रेक मिलना चाहिए। अगर इसी तरह मतलब पुराने राजनेता ही चलाएंगे तो फिर मतलब सिस्टम डे बाय डे डैमेज होता जाएगा, बिगड़ता ही जाएगा। तो आपका कहना है कि बिहार को एक नए लीडर की जरूरत है, नए खून, नए लीडर की जरूरत है, कि नया खून जिसके अंदर जो है बिहार को आगे बढ़ाने का जज्बा हो। तो आपका कहना है कि बिहार को आगे बढ़ाने का जज्बा सिर्फ मनीष कश्यप में दिख रहा है आपको? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मनीष कश्यप की मतलब में जो है वोटिंग बढ़ती ही जा रही है, और बिहार के लोग खास करके मनीष कश्यप को आने वाले समय में सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे कि योगी जी यूपी को बना करके रखे हैं, वैसे ही सोच रहे हैं कि बिहार को एक अलग ही रूप देंगे मनीष कश्यप। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि नए चेहरे को जब चांस मिलेगा, नए खून को जब चांस मिलेगा, तो उनके अंदर जज्बा होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है। तो एनी हाउ हम अपने स्टेट को कैसे मतलब ऊंचाई की बुलंदी तक ले जाएं। तो आप जैसा कि सोच रहे हैं मनीष कश्यप चलिए अच्छा नेता है, अच्छा नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो बाद का बात है। लेकिन अभी जो है नेता की रेस में चल रहे हैं हमारे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, क्या आप उनको सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ एक चांस तेजस्वी यादव को भी मिलना चाहिए,
क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी फैमिली से लेकर के मतलब कम्प्लीटली पॉलिटिक्स का ही रहा है, राजनीति का ही रहा है जी, राजनेता वाला मतलब में गुण है उनमें। हाँ, पॉलिटिक्स उनके मतलब ब्लड में है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो नवयुवक होते हुए उनके अंदर राज्य को आगे बढ़ाने का जज्बा है। बीते कुछ साल में तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं ना तेजस्वी जी, तो क्या क्या बदलाव किए हैं जरा बताइएगा आप। एक्चुअली डिप्टी सीएम जो है मतलब उनके पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है, ऑथोरिटीज़ नहीं होती है जो एक सीएम के पास होता है। फिर भी आधा हक तो होता है ना, तो आधा हक में उन्होंने क्या फैसला लिया है बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के हित के लिए, तो आप वो तो थोड़ा जानते होंगे ना आप, तो बताइएगा आप पब्लिक को, जो तब ना पब्लिक समझेगा। जो तेजस्वी जी भी कुछ किए हैं, तेजस्वी को आप सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। एक्चुअली तेजस्वी जी जो हैं अपने ड्यूटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं। हाँ जी, तो चलिए आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अपने राज्य को आगे बढ़ाने। तो कुल मिला के आपका कहना है कि बिहार पूरा तरह से भ्रष्ट है और भ्रष्ट की ओर आगे और बढ़ता रहेगा अगर युवा नेता नहीं आया बिहार में तो। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही है। ऐसा नहीं है नीतीश जी के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ, बट नीतीश जी के शासनकाल में लिटिल बिट जो है बिहार ने प्रोग्रेस किया है, लेकिन उतना प्रोग्रेस जो है वो अप टू द लेवल नहीं है जो एक स्टेट के लिए होना चाहिए। 30-35 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है ये छोटा मोटा आप उनको प्रोग्रेस बोल रहे हैं? छोटा मोटा प्रोग्रेस तो होता ही है, क्योंकि नेता डेफिनेटली जब जीतते हैं तो पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, ताकि उन्हें भी मतलब जो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो पब्लिक को हम क्या मतलब अपनी डिमेरिट मतलब मेरिट्स क्या काउंटिंग करवाएं, एडवांटेज क्या। अगर नेता कुछ काम नहीं करेंगे तो वो पब्लिक को कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हम पब्लिक का तो कहना है कि नीतीश जी ने कुछ काम ही नहीं किया है, जो किए वो सिर्फ पलटू चाचा हैं, अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर भागते हैं तो कभी इधर भागते हैं, वो सिर्फ अपना कुर्सी के पीछे भागते हैं, बिहार के जनता के पीछे नहीं भाग रहे वो। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने भी चेंजिंग लाया है। क्योंकि तो फाइनल क्वेश्चन मेरा कि बिहार के सीएम के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी जी या मनीष कश्यप या एक और युवा नेता है चिराग पासवान जी? मेरे ख्याल से मनीष कश्यप को ही, जहाँ तक मैं तहे दिल से सपोर्ट करूँगा तो मनीष कश्यप जी को ही करता हूँ मैं तहे दिल से जी, क्योंकि वो आज की डेट के नए खून हैं, नए ब्लड हैं, न्यू जनरेशन के, उनके सोचने का कुछ माइंडसेट अलग है। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर वो उनको अगर ये प्लेटफॉर्म दी जाए तो वो डेफिनेटली बिहार की जनता के लिए, चाहे वो साधारण तबके का फैमिली हो या मिडिल क्लास हो या टॉप लेवल का हो, हर किसी के हक को ध्यान में रखते हुए वो लोग कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं, मतलब कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म बिहार के अंदर ही क्रिएट करें, ताकि यहाँ के युवक को बाहर मतलब प्लान न करना पड़े। चलिए ठीक है। तो आप लोग देख चुके हैं कि बिहार के जनता जो हैं वो मनीष कश्यप की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं और मनीष कश्यप को सीएम के रूप में भी देखना चाह रहे हैं एक बार। तो मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।